हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग सा वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे, अगर आपको घर पर ही घर के लोगों के लिए ही केक बनाना सीखना है या आप होम बेकर बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपको घर से ही करनी है और आप लोग बिना केक क्लासेस के इस तरह से केक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये घर पर ही सीखना पड़ेगा। घर की ही कुछ चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इस तरह से केक बनाने में यूज़ में आती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब भी हम लोग घर में ही कोई केक वगैरह बनाना चाहते हैं, क्लासेस वगैरह नहीं होते हैं, यूट्यूब पर देखकर या कोई वीडियो देखकर जब हमें केक बनाना होता है तो घर में कुछ चीज़ें होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको बस थोड़ी सी ही कुछ ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। बस आप कोई भी फ्लेवर का अलग सा और एकदम आपके जो फेवरेट केक्स हैं वो घर पर ही अपने घर वालों के लिए, अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनके बर्थडे के लिए आराम से बना सकते हैं। तो अगर इतनी सी चीज़ें भी आपके पास अगर है तो आप आराम से केक बना सकते हैं और हमारे जो सारे वीडियोस हैं वो देखकर घर पर ही केक बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। घर के लिए केक बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इस तरह का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप घर के लोगों के लिए एकदम बेकरी जैसा परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं ना, तो आपके पास होना चाहिए ये प्रीमिक्स। तो यहाँ पर आपको जो ये रेड कलर का वाइट पैकेट दिख रहा है, ये डावर्स का है। ये रेडीमेड प्रीमिक्स है, वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स है। 1 किलो का ये पैकेट है। 1 किलो के पैकेट में आप लोग आधा किलो के 5 केक आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डावर्स का ये रेडीमेड प्रीमिक्स दिख रहा है, ये कंपनी का है। और ये जो वाइट पैकेट आपको प्लेन दिख रहा है, इसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये भी 1 किलो का पैकेट है। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये प्रीमिक्स आसानी से मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। ये जो दावर्स का है ये 200 रुपये किलो में पड़ता है। 1 किलो का पैकेट 200 रुपये का है। और ये जो आपको वाइट साइड में लोकल दिख रहा है, ये 120 रुपये में 1 किलो का प्रीमिक्स मेरे यहाँ पर मिलता है। जहाँ पर बेकरी है वहाँ पर से मैं इसे लेकर आई हूँ। तो ये प्रीमिक्स सिर्फ 120 रुपये में किलो में मुझे मिला है। प्रीमिक्स की जो कीमत है गाइस, वो अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग कंपनी के जो प्रीमिक्स होते हैं वो उसकी अलग अलग होती है। तो आप अपने चॉइस से किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी का ये रेडीमेड प्रीमिक्स अगर बेकरी जैसा केक बनाना चाहते हैं तो घर पर 1 किलो का पैकेट ला कर रख सकते हैं। नहीं बनाना चाहते तो मैदे से भी आराम से ये केक बना सकते हैं। इसके बाद केक बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। सारी घर की ही चीज़ें हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो आप लोग मेजरिंग कप्स देख रहे हैं गाइस, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से ये 80 या 100 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बेकिंग है, आपका जो परफेक्शन है वो क्लियर आएगा और आपके केक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे और परफेक्ट रेसिपी आप ट्राई कर सकेंगे। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम की आप एक घर की छोटी सी कटोरी या स्टील की, कांच की कटोरी भी इस तरह से केक का सामान सारा मेजर करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 80 रुपीज़ में या 60 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप ये खरीद सकते हैं। और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास ये ऑलरेडी है। तो ये तो हो गई मेजरिंग कप्स की बात। इसके बाद हमें जो प्रीमिक्स या जो अगर हम लोग मैदे से केक बनाते हैं तो उसे इस तरह से मिक्स करने के लिए एक बाउल आपके पास होना चाहिए और इस तरह की एक विस्कर। ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग चम्मच से भी इस मिश्रण को या केक के बैटर को आराम से बना सकते हैं। और इस तरह का बाउल या स्टील का, प्लास्टिक का, कोई भी चलेगा। इस तरह के बाउल भी हर किसी के घर में होते हैं। इसके बाद आपको केक टिन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस तरह के जो स्टील के डब्बे आते हैं, अलग अलग साइजेस के टिफ़िन वगैरह भी आते हैं बच्चों के, उसे भी आप लोग केक टिन की जगह पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अंदर का छोटा वाला डिब्बा, इसका यूज़ आप लोग ½ kg का केक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो 5.5 इंच से 6 इंच तक का जो डायमीटर का जो डब्बा होता है, टिन होता है, उसे आप ½ किलो का केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको 1 किलो का केक घर में ही बनाना है तो आप लोग इस तरह का जो दाल चावल वाला कुकर में हम जो दाल चावल बनाते हैं उसके लिए ये जो बड़े वाले साइज़ के डब्बे यूज़ करते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप 1 किलो का केक बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर है, इधर से इधर तक की लेंथ, वो है 7 इंच। तो 7 इंच का और थोड़ी सी ज़्यादा हाइट वाला इस तरह का डब्बा आप 1 किलो का केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी बाहर के मार्केट के जो मोल्ड आते हैं एल्यूमिनियम के, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही केक बनाने का आधा सामान अवेलेबल है।
और इसके बाद हम लोग बाकी की सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो केक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें जो क्रश वगैरह आता है जो हम लोग व्हिपिंग क्रीम के ऊपर डाल देते हैं या फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रही है गाइज़, ये 1 लीटर की बॉटल है। तो अगर आप घर में ही बनाते हैं, घर के लोगों के लिए ही बनाते हैं, तो इतनी बड़ी 1 लीटर की बॉटल आपको ख़रीदनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है और कभी कभार ही घर में किसी का बर्थडे है तो ही हम लोग केक बनाते हैं, या नए अगर आप बिगिनर हैं तो बनाते होंगे। तो आपको इतनी बड़ी 1 लीटर की बॉटल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 750 ml की भी एक बॉटल मिलती है, वो 150 या 160 रुपये के करीब मिलती होगी। तो अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभार ही 6 महीने में 8 महीने में एक केक बनाना चाहते हैं समझो, तो आप इस तरह के छोटे छोटे ये जो जैम के जो डब्बे आते हैं मार्केट में, ये यहाँ पर आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है पाइनएप्पल जैम, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे भी आप लोग क्रश की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मिलता है, देख सकते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल पाइनएप्पल जैसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो जैम है इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, जैसे हमारा स्ट्रॉबेरी या मिक्स फ्रूट जैम होता है ना, उस तरह की ही सेम इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर चम्मच से मिक्स करने के बाद ये जो पाइनएप्पल जैम है इसे पाइनएप्पल केक में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह की बड़ी बॉटल भी खरीद सकते हैं, लेकिन कभी कभार ही केक बनाते हैं तो इस तरह के जो अलग अलग फ्लेवर्स के जैम मिलते हैं वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट इससे भी आती है। मैंने कई बार इससे भी केक बनाया है, जब मेरे पास भी इस तरह के क्रश वगैरह नहीं थे, जब मैं भी नई नई केक सीख रही थी, तब मैं इसी पाइनएप्पल जैम का यूज़ करती थी। और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी का क्रश नहीं है तो आप ये जो मिक्स फ्रूट का जो किसान का जैम आता है, मिक्स फ्रूट जैम, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी मैंने कई बार केक बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। खाने से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक नहीं है। स्ट्रॉबेरी केक में आप इस तरह के जैम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आप बड़ी बॉटल नहीं खरीदना चाहते तो आप इससे भी आपका काम चला सकते हैं। और इसके बाद आपके पास ये 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है बेकिंग पाउडर। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप प्रीमिक्स से केक तो नहीं बनाना चाहेंगे घर की ही चीज़ों से, जैसे कि मैदा, चीनी वगैरह, तो आपके पास ये बेकिंग पाउडर का एक डिब्बा होना चाहिए। ये आपको 20 से 30 रुपये में, हाँ ये 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ में आपको ये बड़ा सा डब्बा मिल जाता है। इसी के बाद आपके पास इस तरह का ये जो बेकिंग सोडा है ये भी होना चाहिए। मैदे से अगर आप केक बना रहे हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। तो ये भी आपको 30 रुपीज़ में मिल जाता है मार्केट में। और लूज़ जो बेकिंग सोडा है वो भी मिलता है, लेकिन इस तरह का पैकेट वाला यूज़ कीजिए। इससे आपको मैदे का जो केक है वो आपका अच्छा बनेगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह का कोकोआ पाउडर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये विकफील्ड का कोकोआ पाउडर है, ये आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। हाँ, इसकी 60 रुपीज़ यहाँ पर प्राइस लिखी है। जब आप लोग चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये कोकोआ पाउडर उसमें यूज़ होती है। अगर आपके पास 1 किलो का वैनिला प्रीमिक्स भी है, समझो आप लोग प्रीमिक्स से केक बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप 2 से 3 छोटी चम्मच ये कोकोआ पाउडर डाल दीजिए। आपका चॉकलेट केक जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, उस तरह के केक आप आराम से सिर्फ वैनिला प्रीमिक्स से भी बना सकते हैं। तो ये हुई कोकोआ पाउडर की बात। इसके बाद आपके पास बहुत सारे फ्लेवर के एसेंस वगैरह होने चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सिर्फ आपको जिस तरह के फ्लेवर्स पसंद है, जैसे कि मुझे पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप शुरुआत में पाइनएप्पल इस तरह का, या वैनिला हुआ, ये बहुत ही कॉमन एसेंसेस है, आराम से आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। तो ये आपके पास होने चाहिए। जैसे अगर आपको स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। 30 रुपीज़ में आपको ये 30 रुपये में एक बॉटल मिल जाती है। तो आपको जो पसंद है उस तरह की बॉटल्स आप लोग घर में रख सकते हैं। बहुत सारा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गाइस कलर्स की। तो कलर्स खास करके जो डेकोरेशन होता है, केक के ऊपर का जो डिज़ाइन होती है उसमें यूज़ होते हैं। तो व्हिप क्रीम में हम लोग ये कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के कलर है। एक तो ये आपको दिख रहा है, ये है पाउडर फूड कलर। तो इस तरह से ये पैकेट में मिलता है, या छोटी सी डिब्बे भी मिलती है मार्केट में, इसकी 10 या 12 रुपये में मिलती होगी। ये भी 5 या 7 रुपये का पैकेट है येलो कलर का। तो आप इस कलर को भी, अगर बहुत ही लो बजट में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी कभार ही केक बनाते हैं, तो इस तरह का छोटा सा 2 चुटकी के बराबर अगर आप ये कलर क्रीम में डालते हैं तो आपकी क्रीम आराम से तैयार हो जाती है।
इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है ये लिक्विड फूड कलर। तो ये जो लिक्विड फूड कलर है गाइस, ये आपको 30 या 40 रुपए में आराम से मिल जाती है एक बॉटल। तो आपके पास मुझे लगता है रेड और येलो और ग्रीन, ये 3 कलर जो कॉमनली यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो आप लोग ये ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये पिंक कलर की बॉटल है, 30 या 40 रुपए में आराम से आपको मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के ये जो जेल फूड कलर आते हैं मार्केट में, ये थोड़े से महंगे होते हैं, 90 टू 100 रुपीज़ तक, 100 रुपये तक आपको ये जो पैपिलॉन का ये है, ये 100 रुपीज़ की या ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि मैंने 6 बॉटल एक साथ ही खरीदी थी, पूरा बॉक्स था। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह के जो जेल फूड कलर्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। एक एक बॉटल अगर लेते हैं ऑनलाइन आप, तो 150 रुपये में आपको मिल जा सकती है। तो इस तरह से जेल कलर की अगर आप लोग एक एक बॉटल ख़रीदना चाहते हैं, समझो आपको 2 या 3 ही बॉटल्स या 2 या 3 ही कलर्स आपको ख़रीदने हैं, तो आप 150 या 160 रुपये शायद इसकी कीमत है, ऑनलाइन आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादातर क्या होता है, ये जो जेल फूड कलर्स होते हैं, इसका 1 या 2 ड्रॉप ही हमें सिर्फ यूज़ करना होता है, ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा ब्राइट कलर इससे मिलता है, और आपकी जो व्हिप क्रीम है गाइस, वो इससे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती, क्योंकि इस तरह के जो लिक्विड कलर्स आते हैं ना, ये पानी से तैयार किए जाते हैं, और ये अगर आप लोग क्रीम में डालते हैं तो आपकी क्रीम जो है वो पतली होने के या मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग ये कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये 10 रुपये का जो पैकेट आता है, येलो, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर्स में ये भी मिलते हैं, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये इलेक्ट्रिक बीटर और ये है व्हिपिंग क्रीम। तो सबसे पहले हम लोग व्हिपिंग क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रोपोलाइट की क्रीम है। आपकी सिटी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अलग अलग कंपनी की, अलग अलग ब्रांड्स की ये जो क्रीम है वो मिलती होगी, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 किलो की क्रीम इस तरह से मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 1 किलो का जो पैकेट आता है गाइस, वो होता है 170 रुपये में या 160 में भी आपको, अगर आप बल्क में इसे खरीदते हैं तो आपको मिल जाती है। देखिए, इसमें से आधी मैंने क्रीम यूज़ कर ली है और ऊपर से मैंने इस तरह से इसे स्टेपल करके रखा है। इसे फ्रीजर में ही स्टोर करके रखना होता है, जहाँ पर हम लोग बर्फ़ जमाते हैं। तो इस तरह से ये व्हिपिंग क्रीम मिलती है। अगर आपके पास ये नहीं है या जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर ये क्रीम नहीं मिलती है सपोज़, तो आप इस तरह से, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से व्हिपिंग क्रीम की जो पाउडर मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी व्हिपिंग क्रीम आजकल मिलने लगी है, तो वो भी आप लोग केक डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 60 या 80 रुपीज़ तक वो जो पैकेट आपको दिख रहा होगा वो आराम से मिल जाता है ग्रोसरी स्टोर में, और उसे फ्रिज में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ पाउडर में पानी मिलाया और आपकी व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाती है। तो आप उससे भी केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपके शहर में जो भी मिलती है या आसानी से जिस भी ब्रांड की या जिस भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम मिलती है वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये हुआ व्हिपिंग क्रीम के बारे में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक बीटर है ये है प्रेस्टीज का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 300 वैट्स का मिलता है। 300 वैट्स के कम का बीटर आप लोग ना लीजिए, क्योंकि उससे आपकी क्रीम जल्दी से मेल्ट नहीं होगी। 250 वैट्स का भी मिलता है, थोड़ा सा सस्ता भी होता है, लेकिन उससे ना क्रीम आपकी जो है वो बीट होगी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और स्टिप पिक्स आने तक बहुत ज़्यादा 10-12 मिनट लग सकते हैं। इससे अगर आप 300 वैट्स के ऊपर की जो बीटर लेते हैं उससे आप 5 या 7 मिनट में भी आराम से हाफ़ केजी के लिए क्रीम बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। 1000 या 1200 में भी आपको डिस्काउंट में ये इस तरह का 300 प्लस वैट का जो बीटर है वो आराम से मिल जाता है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर भी इस तरह के बीटर का शोरूम होता है, मॉल में, डीमार्ट में, कहाँ पर भी आप लोग इस तरह का बीटर खरीद सकते हैं। तो ये मैंने जब ख़रीदा था इसकी कीमत 2000 थी, लेकिन अगर आप इसे अलग कंपनी का, अलग ब्रांड का खरीदोगे तो आपको 1000 या 1200 में भी इस तरह का बीटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक बीटर। और इलेक्ट्रिक बीटर से ही परफेक्ट तरीके की व्हिप क्रीम तैयार हो जाती है। अगर आप अलग अलग चम्मच से, विस्कर से बनाओगे, तैयार हो जाएगी आपकी क्रीम, लेकिन इस तरह से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बाकी किसी भी चीज़ में नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह की जो चीज़ है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी हॉबी है, केक सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके पास इस तरह का बीटर होना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ बीटर लेते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, आपके पास 300 वैट्स के ऊपर का या 300 वैट का ही आप लोग बीटर ले लीजिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो।
केक अगर आप लोग घर के लिए बनाते हैं तो आपको पता होगा, जब आप लोग बेकरी से केक मंगाते हैं तब उसके नीचे एक बोर्ड होता है, एक शीट होती है, तो वो भी आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घर के लिए केक बनाते हैं तो आप इस तरह की जो घर की प्लेट होती है, स्टील की, प्लास्टिक की, कोई भी जो खाना खाने वाली प्लेट होती है, ये जो ढक्कन है हम लोग इसे कवर कर देते हैं, ये भी होगी प्लेट, या जाली वाली प्लेट भी होती है दूध के ऊपर रखने की, इसके ऊपर भी आप लोग केक रखकर आराम से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके नीचे आप कोई भी डब्बा ले लीजिए और इस तरह से प्लेट को घुमाते हुए केक की आइसिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो आपके पास ये टर्न टेबल होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो 300-400 रुपये में आपको ये प्लास्टिक का है। अगर आप थोड़ा सा हेवी में लेना चाहते हैं एल्यूमिनियम का वगैरह, तो वो थोड़ा सा महंगा आता है, 800 या 900 रुपये में आपको ऑनलाइन या लोकल शॉप में मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आप इस प्लेट के ऊपर भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके नीचे आपको सिर्फ एक इस तरह का छोटा सा डब्बा लेना है और इसके ऊपर भी आप लोग इस तरह से छोटा केक बनाकर उसकी प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हैं। तो टर्न टेबल होना ही चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोज़ल्स की। तो नोज़ल्स आपके पास बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस के होने ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस 3 से 4 ही नोज़ल ऐसे होते हैं गाइस जिसका ज़्यादातर यूज़ होता है। अभी मेरे पास भी बहुत सारे नोज़ल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ में आने वाले ये 4 से 5 ही नोज़ल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो 2D नंबर का नोज़ल है ये मेरे पास है। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत से रोज़ फ्लावर्स बनते हैं। आपको एक एक पेटल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से बस इस तरह से चकली जैसा घुमा लिया और आपका रोज़ फ्लावर तैयार है। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं 60 या 70 रुपीज़ में, नहीं तो 50 रुपये में भी कई दुकानों में या शॉप्स में, लोकल शॉप में ये मिल जाता है। इसी के साथ में ये मेरे पास 1M नंबर का नोज़ल है। इससे भी बहुत खूबसूरत से जो गुलाब के फूल या रोज़ फ्लावर्स हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। ये भी आपको उसी रेंज में मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास इस तरह के 2 ये छोटे से नोज़ल होने चाहिए। 20 या 30 रुपये में आपको ये एक नोज़ल मिल जाएगा। मैंने ये एक ही पैकेट ख़रीदा था ऑनलाइन, उसमें 10 या 12 नोज़ल मुझे मिले थे इस तरह के छोटे वाले। तो ये स्टार नोज़ल है, इसका भी यूज़ आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये 20 रुपये में या 15-20 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक रोज़ नोज़ल है, रोज़ पेटल्स बनाने के लिए, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये भी मुझे उसी पैकेट में मिला था, मैंने इसे अलग से नहीं ख़रीदा है। तो बस 3 से 4 ही, आपको जो भी डिज़ाइंस वगैरह पसंद है उस तरीके के बस 3 से 4 भी नोज़ल्स आपके पास है, तो आप आराम से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गाइस इस पैलेट की। तो ये जो पैलेट है केक को आइसिंग करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो टर्न टेबल है उसे घुमाकर इसे इस तरह से प्लेन बना सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके पास होनी चाहिए बेकरी स्टाइल, तो ये पैलेट आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह से जो स्केल होती है बच्चों की, स्टील वाली जो स्केल मिलती है ना लंबी सी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 60 या 70 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो आप ये एक ख़रीद लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही परफेक्ट और एकदम शार्प एजेस वाला केक तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्रैपर्स की, या जो केक के साइड्स में डिज़ाइन बनती है उसकी। तो मेरे पास इस तरह का एक स्क्रैपर है, ये भी आपको 20 या 30 रुपये में प्लास्टिक का मिल जाता है। ये मैंने 3 का एक जो सेट ख़रीदा था वो मुझे टर्न टेबल के साथ मिला था, ये मैंने अलग से नहीं ख़रीदे हैं, और मुझे 3 इसके साथ मिले हैं। तो ये अगर आपके पास है तो चलेगा, अगर नहीं है तो आप फाइल का टुकड़ा रहता है इस तरह का, ये देखिए इस तरह का, ये जो थोड़ा सा मोटा वाला प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसे भी आप लोग यहाँ पर जिगजैग वाले डिज़ाइन इस तरह से कट कर लीजिए कैंची की मदद से, और इसे भी आप लोग स्क्रैपर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया से केक की फिनिशिंग हो जाती है, एकदम परफेक्ट शार्प एजेस वाला केक इससे भी बनता है। तो ये भी मैं ज़्यादातर केक में यूज़ करती हूँ जब मैं आइसिंग करती हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं पाइपिंग बैग्स की। तो पाइपिंग बैग्स थोड़ी सी महंगी मिलती है, 2 या ढाई रुपये में या 3 रुपये में एक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। 150 या 200 रुपये में जो 100 पाइपिंग बैग होती है, 100 बैग्स का एक पूरा बंच आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वो नहीं ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि इतनी सारी पाइपिंग बैग का लेकर भी आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप तो कभी कभार ही केक बनाते हैं घर पर ही, तो मुझे लगता है आपके पास इस तरह का जो बटर पेपर होता है वो होना चाहिए। मेरे पास ये बहुत ही बड़ा सा एक बंच है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मैंने पूरा 60 रुपये में ख़रीदा था, और इसमें मुझे 12 से 14 ये जो बटर पेपर की जो शीट होते हैं लंबे वाले, जैसे हम लोग
A4 शीट वगैरह कहते हैं ना, उस तरह से इसकी शीट मिलती है। तो ये शीट भी आप लोग एक एक करके ख़रीद सकते हैं। 3-4 रुपये में आपको बड़ी सी इसकी शीट मिल जाती है। तो इससे आप लोग, जैसे हम लोग मेहंदी के लिए कोन बनाते हैं, उस तरह से कोन बना लीजिए और अंदर आप लोग इसके नोज़ल डाल दीजिए। बस आपकी पाइपिंग बैग तैयार है। आप लोग अगर गाइस बेकरी में गए हैं तो बेकरी में एक भी पाइपिंग बैग आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो लोग इस तरह का जो बटर पेपर होता है उससे ही कोन बनाते हैं, उसके अंदर नोज़ल डालते हैं और बस वो डिज़ाइन कर लेते हैं। पाइपिंग बैग वो कभी भी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपको इस बटर पेपर से पाइपिंग बैग कैसे बनानी है वो भी एक बार दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये बटर पेपर नहीं है, ये सिंपल पेपर से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। लेकिन आप पाइपिंग बैग बनाने के लिए इस तरह से बटर पेपर का ही यूज़ कीजिए। ये मैंने एक नोटबुक का पेज लिया है। आपको बस क्या करना है, इस तरह से इसे घुमाते जाना है। आप चाहे तो 2 बटर पेपर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही पेपर लिया है। आपको इसे इस तरह से पाइपिंग बैग में, जैसे कोन हम लोग बनाते हैं ना, उस तरह से इसे बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोन मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें नोज़ल कैसे डालना है वो भी दिखाती हूँ। इसके अंदर हम लोग ये नोज़ल डाल देंगे इस तरह से, देखिए। और आपको देखना है कि नोज़ल कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक नोज़ल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नोज़ल को थोड़ा सा निकाल लूँगी या पीछे कर दूँगी और ये जो बटर पेपर का हिस्सा है उसे आपको कट करना है और फिर से आपको ये जो नोज़ल है वो इसमें डाल देना है। और बस चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सेलो टेप वगैरह भी चिपका सकते हैं और इस तरह से आप लोग ये जो बटर पेपर है इससे ही ये पाइपिंग बैग तैयार कर सकते हैं। देखिए, घर पर ही हमारी ये पाइपिंग बैग तैयार हो गई है। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये जो बटर पेपर होता है वो आइसिंग होने तक भी बिल्कुल भी फटता नहीं है। आप लोग इस तरह से पाइपिंग बैग घर पर ही बनाकर देख लीजिए। बाकी की जो प्लास्टिक की पाइपिंग बैग्स होती है वो खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये बटर पेपर है। इसके बाद बेकिंग करने के लिए आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पास माइक्रोवेव, अवन या ओटीजी होना चाहिए। तो अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, केक सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके पास अवन या ओटीजी होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप लोग घर पर कढ़ाई में, कुकर में, किसी भी तरह के मोटे तले वाले हेवी बॉटम के बर्तन में भी केक आराम से बना सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में, सारे वीडियोज़ में मैंने कुकर का ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास भी अवन, ओटीजी, माइक्रोवेव कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं ऑर्डर्स के भी केक बनाती हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके के केक बनते हैं। इस तरह के कुकर में आप लोग आराम से केक बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आप अगर सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपको माइक्रोवेव या ओटीजी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुकर में भी ये केक आराम से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कुकर में कितने परफेक्ट केक हमारे बनते हैं। मुझे पता है ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आज का ये बिगनर्स के लिए जो इसेंशियल बेकिंग का जो टूल है, बेकिंग का जो मटेरियल है, इसका वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है तो मुझे वो भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।